हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एएनएम के लिए अभी ऑनलाइन की प्रक्रिया स्टार्ट है। जो कैंडिडेट एएनएम की फॉर्म भरना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑनलाइन का फॉर्म भरें। साथ ही दोस्तों ऑनलाइन की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप लोग का जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन बहुत ही कम समय में लिया जाएगा, क्योंकि ये जॉब जो है कॉन्ट्रेक्चुअल है और इसे जल्द ही नियुक्ति करना है। इसके लिए चलिए हम जीके और जीएस का लगातार पढ़ाई का सीरीज चला रहे हैं। आज 5वां टॉपिक लेकर आ गए हैं, 5वां सीरीज, जिसमें आपको हम 2 चैप्टर कवर कराएंगे, जीके का और जीएस का। जीके में भी बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल साइंस का है। उसी तरह से जनरल साइंस में भी आप लोग को फिजिक्स को, केमिस्ट्री को इस तरह से देखने को मिलेगा। दोस्तों एएनएम की नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा ही। इसके लिए आप लोग आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जो मेरे फ्रेंड, जो मेरे दोस्त आज पहली बार इस क्लास को कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा एएनएम एग्ज़ाम। याद रखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, एएनएम एग्ज़ाम दिखेगा। वहाँ पर आप लोग सारा वीडियो वहाँ पर अपलोड है, 3 4 5 1 2 3 4 5 सारा वीडियो अपलोड है। वहाँ से आप लोग अपना तैयारी स्टार्ट कर दें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आप लोग को पॉलिटिकल साइंस से, जो कि हम लाए हैं लोकतंत्र की चुनौती। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं। इनसे इस 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, इसलिए कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को लेकर के यहाँ पर आए हैं। देखिए, ये जो हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना, वो खुद से तैयार किया हुआ एक मटेरियल है। हम अपना एक बुक बनाए हैं, उस बुक से आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन कहीं आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए घबराइए नहीं। आप लोग प्रेम से पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। चलिए आप लोग को हम दिखाते हैं। उनसे पहले एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे मेरे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी हम कराने के लिए पूरा इसमें है। कल शनिवार रविवार है, इन 2 दिनों में हम सारे क्वेश्चन का कलेक्शन कर रहे हैं। आप लोग को सारा चीज़ स्टार्ट कर देंगे। चलिए पढ़ते हैं, बीच बीच में बातचीत तो होता ही रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम आज लेकर आए हैं, वर्तमान में नेपाल शासन प्रणाली क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखना है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। जैसे इंडिया में भी लोकतंत्र चल रही है, उसी तरह से नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो नेपाल में भी अब लोकतंत्र लागू हो गया है। ठीक है, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, वहाँ पर भी राष्ट्रपति बनते हैं, यानी कि अब लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है। तो नेपाल में भी शासन प्रणाली लोकतंत्र हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, यानी कि एक लोकतंत्र देश होने के लिए, लोकतंत्र को सफलता बनाने के लिए क्या होना जरूरी है। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागरिक को विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी कि अगर नागरिक विवेकपूर्ण है, वो उसकी सहभागिता अच्छी तरह से है, तो लोकतंत्र को सफल किया जा सकता है, एक देश को लोकतंत्र किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेपाल में कितने सालों से राजशाही शासन चल रहा था। नेपाल में राजा का शासन चल रहा था, तो कितने सालों से, 200 साल, 240, 300, 180, कितने सालों से नेपाल में चल रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 240 वर्षों से नेपाल में राजशाही शासन चल रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रवाद किक भगवान का एक कुपरिणाम है, यानी कि यहाँ पर देखना है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। कौन सा परिणाम ऐसा जो क्षेत्रवाद भावना का कुपरिणाम है, गलत परिणाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगावाद, यानी कि अलगावाद, अगर आप अलगावाद करते हैं, अलग रहते हैं, तो वो आपकी क्षेत्रवाद की का एक कुपरिणाम है, गलत उसकी भावना है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है। भारतीय में जो लोकतंत्र है उसका कितने अंग है, 2 3 4 5, कितना अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय लोकतंत्र में 3 अंग हैं। कितने अंग, 3 अंग हैं। अगला क्वेश्चन, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या क्या है। ठीक है, मतदाताओं, देखिए यहाँ पर गलती लिखा गया, मतदाताओं का होगा मतदाताओं। ठीक है, मतदाताओं, ठीक है, जो वोट गिराते हैं ना उसका। तो नए सर्वेक्षण के आधार पर कह रहा है कि विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या क्या है, लगभग में बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 90 करोड़। कितना, 90 करोड़। अगला क्वेश्चन, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है। गठबंधन का जो सरकार बन रहा है उसकी पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है, प्रशासन कैसे करती है उसकी। तो इसका 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ढीली, बहुत ढीली प्रशासन इकाई है। अगला देखेंगे,
भारतीय राजनीतिक में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का मांग की गई है। भारत का जो राजनीतिक उसमें महिलाओं की प्रतिशत की बात कर रही है, तो महिलाओं के यहाँ पर 33% यहाँ पर उसका आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन से भारतीय लोकतंत्र का अंग है। इस चारों ऑप्शन में कौन भारतीय लोकतंत्र का एक अंग है, आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि भारत में कार्यपालिका भी चलती है, विधायिका भी चलती है, न्यायपालिका भी चलती है, तो लोकतंत्र का एक अंग हो गया इनमें से सभी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 15वीं लोकसभा चुनाव में यूपीए द्वारा कितने सीटों पर विजय प्राप्त किया गया। यूपीए के द्वारा पूछ रहा है कितने सीटों पर विजय प्राप्त किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 265 सीटों पर। लोकतंत्र की क्या चुनौती है, लोकतंत्र का चुनौती क्या है इनमें से, आतंकवाद। आतंकवाद के कारण लोकतंत्र सफल नहीं हो पा रहा है, तो लोकतंत्र की एक चुनौती है आतंकवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। लिच्छवी गणतंत्र का नाम सुने होंगे, वो भारत देश के किस राज्य में अवस्थित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। कहाँ पर, बिहार में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन की राजनीतिक में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत है। ब्रिटेन में जब राजनीतिक हो रही है उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है। इंडिया में 33% है। अब ये देखिए, इस तरह से ब्रिटेन में पूछ रहा है, तो ब्रिटेन में महिलाओं की भागीदारी है, आपका राइट आंसर हो गया बी, 19.3%। कितना, 19.3%। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। अभी का जो युग है वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सही रूप से लोकतंत्र देखने को कहाँ मिल रहा है, तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में आधुनिक युग में, अभी के युग में अच्छे तरह से लोकतंत्र चल रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीट आरक्षित है। अभी जो पंचायती राज का जो इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है, उसमें महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीट आरक्षित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यानी कि यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई सीट आरक्षित प्रतिशत नहीं है। महिलाओं के लिए अपना एक रिजर्व कोटा ही होता है कि इस बार महिला का चुनाव होगा तो महिला का होता है, कोई फिक्स नहीं है कि 50% होगा या 25 होगा या 30% है, कोई फिक्स नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और भी दिखाते हैं हम आपको इसी टॉपिक से। भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं। भारत में लोकतंत्र के सफल बनाने के लिए कौन कौन सी चुनौतीवाद है, इनमें से सभी है, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं भारत में भ्रष्टाचार है, जातिवाद चल रहा है, परिवारवाद चल रहा है, तो ये सारी चुनौतियां ही हैं लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए। अगला देखते हैं, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षित है। इनमें से कोई नहीं, सॉरी यहाँ पर एक गलती मैंने बता दिया। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो सीट का आरक्षण है ना, वो 50% है। कितना है, 50%। हमने पिछला क्वेश्चन अभी करवाया था, यहाँ पर 50% होगा, आप लोग याद रखिएगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 50% है, इसको याद आप लोग को रखना है। ठीक है, आगे चलिए दिखाते हैं, दुनिया के कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है। दुनिया के कितने देशों में, ठीक है, तो दुनिया के कितने देशों में लोकतंत्र की व्यवस्था आज भी नहीं है, वहाँ पर मतलब राजा का ही शासन चल रहा है। तो 1/4 देशों में, दुनिया के 1/4 देशों में अभी भी राजा का शासन ही चल रहा है। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, टैक्स आप लोग भरते हैं ना, कर, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र का प्रमुख चुनौती है, यानी कि लोकतंत्र का प्रमुख चुनौती इनमें से कौन सा है, किसके कारण लोकतंत्र सफल नहीं हो पा रहा है, तो काला धन के कारण। किसके कारण, प्रमुख चुनौती की बात करें तो काला का धन। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 प्रकार के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस तरह से बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीट आरक्षण 50% है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में इलेक्शन होने वाला है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि लिच्छवी गणतंत्र भारत देश के किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग, ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेपाल की शासन प्रणाली अभी कौन सी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए हो सकता है। लोकतंत्र, तो इस लोकतंत्र से कुछ टॉपिक आपने देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार रखिए। चलिए कुछ अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इसी वीडियो में। तो फ्रेंड, इतिहास का कुछ टॉपिक हम लेकर आए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, जो कि इस टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस टॉपिक को बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि आप लोग लिख के रख लीजिएगा। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो मुझे फिर कमेंट में बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। वह किस आंदोलन और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा हुआ था 1930 ईस्वी में, दांडी नामक जगह से। तो दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। नमक के विरुद्ध हुआ था। इसमें देखिए, जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था, इसको याद रखना है। अगला, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी है ना, उसकी स्थापना की बात कर रही है तो 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। रंपाह विद्रोह का नाम सुने होंगे, तो रंपाह विद्रोह कब हुआ था? रंपाह विद्रोह 1916 ईस्वी में रंपाह विद्रोह हुआ था, इसको याद रखना है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, हिंदू महासभा का गठन किसने किया था? हिंदू महासभा का गठन किसने किया था? राइट आंसर खोजिए। तो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा का जो गठन हुआ था उसका गठन किया था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ का जो समझौता हुआ था ना, वो किस वर्ष हुआ था? इनमें से बताना है 4 ऑप्शन में से। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 1916 ईस्वी में लखनऊ का समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से सारा, आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। नील की खेती के विरुद्ध कौन सी आंदोलन हुआ था? बिहार में जब नील की खेती हुआ था तो उसके विरुद्ध एक आंदोलन किया गया था, चंपारण आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। नील की खेती नहीं करना चाहता था किसान, क्योंकि वह उससे बहुत घाटा था। तो गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण में किसान आंदोलन भी कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह, जो नील की खेती के विरुद्ध थे। अगला क्वेश्चन, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? यानी कि 3 कठिया एक प्रकार की प्रणाली थी, जो इनमें से किन पर लागू थी? तो किसान पर 3 कठिया प्रणाली लागू कर दिया गया था और उनसे कर वसूल किए जाते थे। अब अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान एक शासक थे, इनमें से कहाँ के शासक थे टीपू सुल्तान? मैसूर, पटना, कश्मीर, शिमला, कहाँ के? तो टीपू सुल्तान जो शासक थे वो मैसूर के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वानर सेना तथा मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन से हुई? वानर सेना और मंजरी सेना का गठन जो हुआ था वो आप लोग को सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1930 ईस्वी में हुआ था उसी टाइम इसकी गठन हुआ था। ठीक है, तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही वानर सेना और मंजरी सेना का गठन हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? इसको याद रखना है। चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। कब? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में मिली? वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हम लोग जानते हैं, तो सरदार की उपाधि किस आंदोलन में बोल रहा है मिला है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बारदोली। बारदोली का जब आंदोलन हुआ था उसी टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। कब आया? 1927 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंदू स्वराज एक पुस्तक था जो कि बहुत पुराना पुस्तक है, इसका लेखक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस हिंदू स्वराज नामक पुस्तक को लिखे थे। अगला क्वेश्चन, गद्दार पार्टी का स्थापना किसने और कब की? गद्दार पार्टी का स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गद्दार पार्टी का स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करा है, कब और किसने की थी इसका बताना है। 1925 में केवी हेडगेवेर किया था। ठीक है, इसको याद रखना है, HEAD हेडगेवेर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में किए थे। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? राजनीति के क्षेत्र में अपना गुरु महात्मा गांधी किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व हुआ तो उस टाइम बिहार में जो नेतृत्व कर रहा था वो था आप लोग को जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री से।
स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल का जो अध्यक्ष था उस टाइम में वो कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन? चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की बात पूछ रहा है यहाँ पर, तो 1836 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। प्रथम आईसीएस कौन थे? प्रथम आईसीएस पूछ रहा है, ठीक है, तो प्रथम आईसीएस सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, जो कि आप लोग को अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था, पहले भी आपने देखे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। वेमेश चंद्र बनर्जी, राइट आंसर भी हो गया, वेमेश चंद्र बनर्जी। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का यहाँ पर संपादन किया था? तो यंग इंडिया का। किसका? यंग इंडिया का। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था 1936 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में, ठीक है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था, उसी टाइम में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। एक और क्वेश्चन, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला का जो युद्ध हुआ था, विद्रोह हुआ था, वो कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग को हिस्ट्री से प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर सारा वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस को हम फिजिक्स का टॉपिक लेकर आए हैं। फिजिक्स का टॉपिक आप लोग हम कुछ यहाँ से दिखाते हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेश दिख रहा है। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? सल्फर जो होता है ना, उसकी सल्फर का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, सो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, एक मिनट। तो फ्रेंड यहीं पर ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। साइंस का जो कुछ टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएंगे उसमें आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसका जो यहाँ पर फोटो जो क्लिक किया गया है, आप लोग का जो यहाँ पर आने का मटेरियल तैयार किया गया था वो स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए आप लोग को सॉरी, अगला क्लास में आप लोग को अच्छा से करा देंगे। तो उम्मीद रखते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करिए किस टॉपिक में, किस चैप्टर का आप लोग को वीडियो चाहिए, हम उसी को लेकर के आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हमें पूरी उम्मीद है आप लोग को एग्ज़ाम फॉर्म भरने के 1 महीने बाद, याद रखिएगा, फॉर्म जब फिलअप हो जाएगा तो 1 महीने के बाद आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि आपने अभी भी देखा स्टाफ नर्स का फॉर्म कुछ दिन पहले भराया था और उसका एग्जामिनेशन डेट निकालकर इस महीना में एग्जाम भी लिया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल मन लगा के तैयारी करें। रीजनिंग का क्लास हम लेकर आ रहे हैं, टेक्निकल क्लास लेकर आ रहे हैं, इतना आप लोग लास्ट दिन आज समझ लीजिए, सोमवार से सारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सोमवार 2 दिन मुझे और टाइम दीजिए, सोमवार से सारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग बेफिक्र होकर पढ़ते रहिएगा, यहाँ पर सारी चीज़ की पढ़ाई अच्छे से करवाई जाएंगे, इतना वादा है आप लोग के साथ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों को लेकर के, तब तक देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।